तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मान में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं रोमन संख्याएं, रोमन नंबर्स 1 से 1000 तक कैसे निकाले जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 3 नियम सीखना जरूरी है। 3 नियम वो कौन से हैं ये हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने 3 नियम सीख लिए तो आप कोई भी संख्या 1 से 1000 तक रोमन अंक में लिख सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। चलिए बात करते हैं हम 1 से 10 तक की। 1 से 10 तक रोमन अंक कैसे लिखे जाते हैं फिर आपको बताएंगे नियम। देखिए 1 को रोमन अंक में दोस्तों लिखा जाता है आई से, और 2 को लिखा जाता है डबल आई से। 3 को लिखते हैं रोमन अंक में इस तरीके से 3 आई। ऐसे दोस्तों 4 को लिखते हैं आई वी से, और 5 को लिखते हैं वी से। 6 को लिखते हैं वी आई से। 7 को लिखते हैं वी डबल आई। 8 को लिखते हैं वी ट्रिपल आई यानी 3 बार आई। 9 को लिखते हैं आई एक्स से, और 10 को लिखते हैं एक्स से। तो देखिए 1 से 10 तक की रोमन संख्याएं हमने लिखा। तो 1 से 10 तक की जो रोमन संख्याएं लिखी जाती हैं इसमें पहला नियम लागू होता है। कौन सा नियम दोस्तों? पहला नियम। तो पहले नियम में क्या है दोस्तों आपको जानना जरूरी। आप देख रहे होंगे कि ये 4 लिखा हुआ है, और 4 को रोमन अंक में हमने इस तरीके से लिखा है। इस तरीके से 4 को रोमन अंक में लिखा है। तो रोमन अंक में अगर कोई बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या लिखी हुई है, तो इसमें देख रहे हैं आप बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या लिखी हुई है। बड़ी संख्या क्या है? 5, और छोटी संख्या क्या है? 1। तो अगर रोमन अंक में 5 से पहले यानी बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या लिखी हुई है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, यानी v में से i घटा देंगे। इसका मतलब 5 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों आप देख रहे होंगे 6 इस तरीके से लिखा जाता है वी आई। तो देखिए अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से पहले है यानी बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या है तो जुड़ जाता है। v का मतलब 5 और i का मतलब 1, तो दोस्तों कितना आ गया? 6। तो देखिए हमने 6 को किस तरीके से लिखा? वी आई से। और 4 को कैसे लिखते हैं? आई वी से, क्योंकि बड़ी संख्या v है, छोटी संख्या i है, और i घट जाएगी किसमें से? v में से। तो हमने 5 में से 1 घटा दिया यानी v में से i घटा दिए, v में से यानी 5 में से 1 घटा दिए, 4 आ गया। तो 4 को हम कैसे लिखते हैं? आई वी। और हमने 6 को कैसे लिखा? वी आई। यानी रोमन अंक में अगर बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या लिखी है तो घटता है, और बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या लिखा है तो जुड़ता है। जैसे v में आई, v प्लस आई यानी 5 प्लस 1 बराबर 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यह है पहला नियम। इस नियम को आपको जानना जरूरी था। आपको ये नियम पता होगा तो आप इससे आगे और भी संख्याएं लिख सकते हैं। उसके बाद बताएंगे आपको हम दूसरा नियम, फिर तीसरा नियम। अगर आप तीनों नियम अच्छी तरीके से सीख लिए तो ये हमारी गारंटी है कि आप 1 से 1000 तक कोई भी संख्या रोमन अंक में लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं 10 से आगे की। तो आपको पहला नियम हमने सिखाया। अब बात करेंगे कुछ और संख्याओं की, फिर बात करेंगे दूसरे नियम की। तो देखिए हमने 10 तक सिखाया आपको। 11 कैसे लिखा जाता है रोमन अंक में। तो 11 लिखने के लिए दोस्तों ये देखिए x हमने बना दिया। x को 10 लिखा जाता है, और 1 इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या है, यानी इसका मतलब है 10, और प्लस इसका मतलब है i का मतलब 1, कितना हो जाएगा? 11। तो हमने 11 इस तरीके से लिखा। ऐसे ही आप 12 लिख सकते हैं, x डबल आई। ऐसे आप 13 लिख सकते हैं, x 3 बार आई यानी ट्रिपल आई। अब आपको 14 लिखना है। क्या लिखना है? 14। तो आप देखिए 14 कैसे लिखेंगे। 10 लिख दिए, और अब आपको लिखना है 4। तो 4 के लिए आपको इस तरीके से 1 2 3 डंडे, ऐसे 4 डंडे नहीं खींचना, ये गलत हो जाएगा।
आप केवल क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। हमने 4 आपको लिखना सिखाया है। कैसे लिखा जाता है 4? इस तरीके से 4 लिखा जाता है, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से 4 लिख देंगे। ये क्या हो गया, 14 हो गया। अगर 15 लिखना है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 15, यानी x का मतलब 10, और 5 हमने कैसे लिखने बताया आपको, v बना दीजिए। ये हो गया 15। अब बात करते हैं हम 16 की। किसकी बात करते हैं, 16 की। तो दोस्तों 15 तक आपने लिखा, अब बात कर लेते हैं 16 की। किसकी, 16 की। देखिए 16 कैसे लिखा जाता है, 10 और आपको लिखना क्या है, 16। तो 10 ये हो गया, और हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो v और i अगर हम लिख दें, देखिए ये कितना है, 6, और ये 10, कितना हो गया, 16। यानी बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्याएं हैं तो जुड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों 17 की बात करें तो 17 कैसे लिखा जाएगा, 10 और 5 15 और 2 17, ये हो गया 17। 18 की बात करें, किसकी, 18 की। तो 18 कैसे लिखा जाएगा, 10 और 8, 10 और 8। तो देखिए 10 और 8 कितना हो गया, 18। अब बात करते हैं 19 की। किसकी बात करते हैं, 19 की। तो देखिए 19 कैसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब आप इस तरीके से मत लिख दीजिएगा v 1 2 3 4, तो ऐसे आप लिख देंगे 10 और 9 19, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे दोस्तों कि हमें लिखना है 9। तो हमने 9 सिखाया आपको, इस तरीके से लिखते हैं ix। तो x ix ये हो गया 19। अब यहां पे दोस्तों लागू होता है इसी में दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, आप सीख लीजिए। इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा नियम, पहला नियम आपको सिखाया और दूसरा नियम। देखिए दूसरे नियम में क्या है जिसे आपको जानना जरूरी है। अगर दोस्तों आप तीनों नियम सीख लिए तो आप 1 से 1000 तक कोई भी रोमन संख्या लिख सकते हैं। दूसरे नियम की बात करें दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी, 14 की। तो 14 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है, x और i v, इस तरीके से। हम इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते हैं, x 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है नियम नंबर 2 में। नियम नंबर 2 का मतलब देखिए 2 3 2 3 v l और d। अभी हमने इसके बारे में आपको नहीं बताया, इनके बारे में, दोनों के बारे में, और ये v के बारे में बता दिए हैं। तो देखिए समझ लीजिए, ये जो 2 लिखा है रोमन में, 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये l का मतलब लिखा है 50। कितना लिखा है, 50 लिखा हुआ है। और d का मतलब लिखा हुआ है 500। तो देखिए अगर ये संख्याएं यानी 1 2 5 50 और 500 यानी 2 3 और v l d, ये कहीं पर भी आप 2 बार नहीं लिख सकते हैं। 2 बार नहीं लिख सकते हैं। कितनी बार नहीं लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते हैं। 2 बार नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, हम बता रहे हैं। जैसे यहां पे देख लीजिए, आप x के बाद आप इस तरीके से इसको 2 बार नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा।
तो आपको अगर x के बाद लिखना है तो हमने 4 कैसे लिखा है, देखो x 10 तो 4 को हम लिखे हैं i और v। ये 4 इसलिए लिखा गया है कि v में से 5 में से 1 यानी पहले छोटी संख्या घट जाएगी तो आ जाता है 4। तो 10 और प्लस 4 14 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे 14 नहीं लिख सकते हैं कि x और 4 डंडे यानी i बना दिए 4 बार, तो ये गलत हो जाएगा। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों कि कहीं पर भी डबल आई, ट्रिपल आई, वी, एल, डी 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जब अभी हम आपको तीसरा नियम सिखाएंगे कुछ संख्या लिखने के बाद, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। चलिए हम बताते हैं आपको तीसरे नियम से पहले कि जो सी है, रोमन अंक में सी को 100 लिखा जाता है, यानी 100 को रोमन अंक में सी से लिखा जाता है। तो जब हमारे पास 100 लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए 100 लिखने के लिए सी पर्याप्त है, यानी सी अवेलेबल है, तो हम अगर 100 कहें कि 100 लिखिए और आप क्या लिखें एल 2 बार लिख दें, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। जब 100 लिखने के लिए सी है तो सी ही लिखेंगे। इसी तरीके से जब 14 लिखने के लिए हमारे पास एक्स आई वी है, तो हम 14 को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि हम आई को 4 बार रिपीट कर दें, इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। तो जिसके लिए रोमन अंक में संख्या अवेलेबल है यानी उपलब्ध है, तो हम उसको डबल नहीं लिख सकते हैं। जैसे डबल आई, ट्रिपल आई, वी, एल, डी, इनको 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। ये हो गया दूसरा नियम। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ संख्याओं की, उसके बाद आपको सिखाते हैं तीसरा नियम। इसका तीसरा नियम क्या है, देखिए अगर हम बात करें दोस्तों एल, सी, डी और एम की, तो आपको एल सी डी से तो याद आ जाता होगा, आपके घर में एल सी डी लगी होगी, या जिसके घर में नहीं भी लगी होगी तो आप एल से डी से याद कर सकते हैं। एल का मतलब होता है 50, यानी 50 को रोमन अंक में एल से लिखा जाता है। ऐसे ही 100 को यानी 100 को सी से लिखा जाता है, और 500 को डी से लिखा जाता है, यानी डी को हम ये कहें कि रोमन अंक में 500 होता है। और दोस्तों एम का मतलब रोमन अंक में 1000 होता है। अब आपसे हम ये कहें, थोड़ी और बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। आपको 20 तक शायद हमने रोमन अंक लिखाया था, अगर नहीं लिखाए थे, मान लीजिए आपको हमने 19 तक लिखाया था, 19 तक रोमन अंक आपको लिखाए थे। अगर हम 20 की बात करें रोमन अंक में, तो 20 को ऐसे लिखा जाता है, कैसे एक्स एक्स, ये हो गया 20। तो रोमन अंक में 20 ऐसे लिखा जाता है। अगर 30 की बात करें, किसकी दोस्तों 30 की रोमन अंक में बात करें, तो 30 इस तरीके से लिखा जाता है एक्स एक्स एक्स, ये हो गया 30। और अगर हम बात करें किसकी 40 की, किसकी बात करें 40 की, तो 40 को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं रोमन अंक में, इस तरीके से 4 बार, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हम बता रहे हैं नियम नंबर 3 नंबर आप नियम सीख लेंगे तो आप 40 लिखना या उससे कोई भी बड़ी संख्या आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पे आपको सिखाते हैं नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 यानी तीसरा नियम। तो देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम दोस्तों ये कहता है कि देखिए तीसरे नियम की बात करें तो देखिए एल को 50 से, सी को 100 से, डी को 500 से, एम को 1000 से लिखा जाता है। तो तीसरा नियम ये कहता है कि आई, एक्स, सी और एम, ये जो भी रोमन संख्याएं हैं, रोमन अंक हैं, इनको
3 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है। 3 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है, यानी IXCM ये जो संख्या है इनको 3 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब समझ लीजिए। तो देखिए यहां पे आ चुका है 40 में x आ चुका है, तो 30 में भी देखो 3 बार x आ चुके हैं। और तीसरा नियम क्या कहता है कि IXCM ये 3 से अधिक बार एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं, यानी अलग अलग लिखे जा सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। देखिए इसमें x 1 2 3 बार है, और इसमें कंडीशन क्या है नियम नंबर 3 में कि IXCM 3 से अधिक, ये देखो 3 से है, अधिक बार नहीं लिखा जा सकता, यानी x को केवल 3 बार लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे 4 बार लिख दें, ये कहें 30 ऐसे तो 40 ये हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है नियम नंबर 3 में कि IXCM कहीं पर भी मिल जाए, ये एक साथ 4 बार नहीं लिखे जा सकते हैं। तो अब हम 40 कैसे लिखेंगे? तो 40 लिखने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 50 उपलब्ध है, यानी L है, तो L में से हम क्या करें, यानी 50 में से क्या घटाएं कि 40 आ जाए, तो 10 घटा दें, यानी x। तो आप देख रहे होंगे ये नियम नंबर पहला था। क्या नियम था कि बड़ी संख्या अगर है उससे पहले, यानी कोई बड़ी संख्या है उससे पहले छोटी संख्या लिखी हुई है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या से घट जाती है। जैसे L का मतलब है 50 और x का मतलब है 10, और बराबर कितना आ जाएगा 40। तो 40 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो 40 को XL से आप लिख सकते हैं। तो ये था तीसरा नियम कि आप IXCM को 3 बार एक साथ लिख सकते हैं और चौथी बार नहीं लिख सकते हैं। अब और बड़ी संख्याओं के साथ आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए 50 आपके पास लिखा हुआ है L, अगर हम 60 कहें, 60 कैसे लिखा जाता है, तो देखिए 50 को लिखते हैं L से और 10 उसमें जोड़ दें तो 60 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 70 लिखना है तो L डबल X लिख देंगे। 80 लिखना है तो L ट्रिपल X यानी 3 बार X। अब देखिए 90 पे गलती मत करना। हमने क्या सिखाया है कि देखिए L का मतलब 50 तो होता है और X का मतलब 10 10, तो देखिए 10 20 30 और आप ऐसे लिख देंगे 40 10, यानी 50 और 40 90 हो जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमने तीसरी जो कंडीशन बताई है, तीसरा नियम बताया है, उसमें X 3 से अधिक बार नहीं लिखी जा सकती, केवल 3 बार लिखी जा सकती है, वो भी एक साथ में। तो एक साथ में केवल 3 बार जो है अलाउ है, 3 ही बार आप लिख सकते हैं। चौथी बार अगर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अब 90 कैसे लिखा जाए, तो देखिए 90 लिखने के लिए आपके पास C उपलब्ध है, यानी पहले आपको 100 लिखना होगा और उसमें से 10 घटा के 90 लिखना होगा। तो C आपके पास उपलब्ध है, C मतलब 100, तो C आप लिख लेंगे इस तरीके से। ये हो गया 100 यानी 100। अब इसमें से 10 घटाना है, तो 10 किससे लिखते हैं, X से, तो X यानी घटा देंगे C में से। C है 100 और X 10 घट जाएगा तो 90 आ जाएगा। 90 को X C से लिखा जाता है। ये नियम किस पे काम करता है, ये कंडीशन किस पे काम करती है, नियम नंबर 1 पे। किस पे, नियम नंबर 1 पे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इससे आगे और भी बड़ी संख्याएं लेते हैं। देखिए आपको 100 के बारे में तो पता ही चल गया होगा, यानी 100 C से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं 100, यानी 100 लिखते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, 200 की, 100 को C से लिखते हैं या C को 100 से लिखते हैं। अब बात करेंगे 200 की, किससे, 200 की। किसकी बात कर रहे हैं, 200 की। 200 कैसे लिखें, तो देखिए 1 C का मतलब 100 है, तो 2 C का मतलब कितना हो गया,
200। 300 अगर लिखना है तो क्या लिख दें, 3C, तो 300। और अगर 400 की बात करें, 400 लिखना है तो अब आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 बार लिख देंगे। ये दोस्तों हो जाएगा गलत। हमने आपको तीसरा नियम सिखाया है कि I मिल जाए या X मिल जाए या C मिल जाए, M मिल जाए, ये 3 से अधिक बार एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं। तो अब 400 कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए दोस्तों आपके पास उपलब्ध है डी को लिखा जाता है 500, यानी डी हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, डी में से 100 घटाया जाएगा, यानी 100 कैसे घटाया जाएगा, सी लिख देंगे, ये घट जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि सी जो है छोटा है। देखिए 100 जो है सी छोटा है किससे, डी से, 500 से। तो यानी बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या आ गई तो छोटी संख्या घट जाएगी। तो 500 में से 100 घटा देंगे तो 400 आ जाएगा। इसका मतलब रोमन अंक में 400 को सीधी से लिखा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं 500 की। किसकी, 500, 600, 700 और 800 की। तो देखिए अभी केवल 700 तक बात करते हैं, फिर इसके बाद 8, 9 और 10, यानी 800, 900 और 1000 की बात करेंगे। देखिए 500 कैसे लिखा जाता है रोमन अंक में, आपके सामने देखो डी लिखा है, आप एक बार डी लिख दीजिए, 500 हो जाएगा। और अगर 600 की बात करें तो देखो डी लिख दिए, और 100 इसमें और जोड़ना है तभी तो 600 होगा, तो सी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, सी। तो देखिए 500 और प्लस 100, 600, तो डी सी। डी बड़ा है, सी छोटा है, यानी बाद में छोटी संख्या लिखी है रोमन अंक में तो जुड़ जाते हैं। तो 500 प्लस 100, 600 आ जाएगा। ऐसे ही 700 लिखना है तो डी लिख देंगे, ये 500 हो गया, और सी 2 बार लिख देंगे, यानी 100 और 100 कितना, 200, तो ये हो गया 700। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं 800, 900 और 1000 की। तो देखिए 800 अगर लिखना है तो डी लिखेंगे और 3 बार सी लिख देंगे। अब 900 लिखना है तो कुछ लोग क्या करेंगे, डी लिखेंगे और सी को से 4 बार लिख देंगे, यानी 500 और 400, 900। ये दोस्तों हो जाएगा गलत। देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 क्या कहता है कि सी यानी IXCM ये संख्याएं कहीं पर भी मिल जाएं या कहीं पर भी लिखनी हो तो 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। 3 से ज़्यादा बार, जैसे हमने सी को 4 बार लिखा तो ये 900 गलत हो गया। तो रोमन अंकों में 900 को कैसे लिखा जाता है, जब हमारे पास 1000 यानी m उपलब्ध है तो हम m को लिखेंगे 1000 और 1000 में से 100 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी c माइनस कर देंगे। तो 900 को रोमन अंक में CM लिखा जाता है। रोमन अंक में क्या लिखा जाता है, CM, यानी m है 1000 और 1000 बड़ा है किससे, c से, c छोटा है तो 1000 में से 100 घट जाएगा, आ जाएगा 900। ये दोस्तों 100 लिख गया है, इसको 1000 कर लेते हैं, यानी 1000 जो लिखा जाता है रोमन अंक में m से लिखा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने आपको सिखाया 1 से लगाकर 1000 तक कोई भी रोमन संख्या आप लिख सकते हैं। चलिए कुछ संख्याएं ले लेते हैं जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ जाएं। हम बात करें अगर किसकी दोस्तों, 350 की। तो देखिए 300 लिखने के लिए रोमन अंक में क्या लिखा जाता है, 3 बार सी, 1 2 3 बार सी। अब हमें क्या लिखना है, 50 लिखना है, तो 50 लिखने के लिए L। तो ये हो गया इसका आंसर, 3 बार CL, ये हो गया 350। ऐसे आप लिखना चाहते हैं अगर 550 तो आप क्या करेंगे, 500 लिखने के लिए आप D लिखेंगे और आपको लिखना है 50, 50 के लिए L उपलब्ध है तो DL लिख देंगे। इसका मतलब रोमन अंक में 550 को DL लिखा जाता है, या हम ये कहें कि DL को 550 कहा जाता है रोमन अंक में। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों इस वीडियो में रोमन अंक लिखना
समझ में आ गया होगा। आप कोई भी 1 से 1000 तक रोमन अंक लिख सकते हैं, बस आपको ये तीनों नियम पता होना चाहिए। पहला नियम क्या था कि बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या अगर है तो हम घटा देते हैं, और बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या है तो जोड़ देते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये था कि सेकेंड, थर्ड और VLD इसको 2 बार नहीं लिख सकते हैं। कितने बार? 2 बार नहीं लिख सकते हैं। तीसरा नियम क्या था? IXCM, यानी तीसरा नियम आपके सामने लिखा हुआ है IXCM, 3 से अधिक बार नहीं लिखे जा सकते। यानी 3 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है, मतलब कहीं पर भी हम C को 4 बार नहीं लिख सकते हैं, M को 4 बार नहीं लिख सकते हैं, I को 4 बार नहीं लिख सकते हैं, X को 4 बार नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो में 1 से 1000 तक रोमन संख्याएं लिखना सीखा और आपको हमने तीनों नियम बताए। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें। अगर दोस्तों आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। इससे आगे मिलेंगे आपको हम अगली वीडियो में।